हेलो एवरीवन, दिस इज आलम। नाउ यू आर वाचिंग आलम CSE GS क्लासेस। यानी कि ये स्पोकन क्लास का स्पोकन सीरीज का दूसरा भाग है, दूसरी सीरीज है। पहले सीरीज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, और उससे वर्ड्स कैसे बनता है, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है, और सेंटेंस से हम कैसे मतलब स्पीच बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आज इस क्लास को वर्ड्स से शुरू करूंगा कि वर्ड्स कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स से हम वर्ड्स जो होता है, ये वर्ड्स बनाया कैसे जाता है। द ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मेक वर्ड, यानी कि जब ग्रुपिंग किया जाता है, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को मिंगल किया जाता है तो उससे वर्ड्स बनता है और उस वर्ड्स का अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ गो, कम, ईट, क्राई। तो गो मीन्स क्या होता है, जाना, कम मीन्स आना, ईट मीन्स खाना, क्राई मीन्स रोना। तो ये जो वर्ड्स बन रहे हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को मिंगल करने पे वर्ड्स बन रहे हैं और इन वर्ड्स से क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। अब आपको वर्ड समझ में आ गया कि वर्ड्स क्या होता है। अब वर्ड्स से क्या होता है, सेंटेंस बनता है। यानी कि जब हमें वर्ड्स पता हो जाता है, जस्ट वी हैव स्टॉक ऑफ द वर्ड्स, यानी जब हमारे पास वर्ड का स्टॉक्स हो जाता है तो हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। एंड सेंटेंस वैसा सेंटेंस क्रिएट करते हैं जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। अब मैं सेंटेंस में यहाँ पे बताऊंगा, सेंटेंस जब बनाना हम सीख जाते हैं तो हमारी स्पीच में निखार होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें ब्लूमिंग आना शुरू हो जाता है, हम अच्छे से बोल पाते हैं। तो मैं यहाँ आज आप लोगों को बताऊंगा कि सेंटेंस होता क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विच हैव अ मीनिंग, यानी कि जब वर्ड्स को ग्रुप किया जाता है, सजाया जाता है, प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है तो उससे सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से हम स्पीच बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे अब मैं बताऊंगा आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है वो मुख्य रूप से दो तरह के होता है, बट मोस्टली जो होता है हम किताबें लाते हैं मार्केट से जो खरीद के लाते हैं, या हमें जो पढ़ाया जाता है वो एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस पढ़ाया जाता है। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ये तीन हो, जिसमें सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, यानी एक्शन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, खुद, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, काम करना आपका वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑफिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस। ओके, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं। अगर वैसे ही देखें, वह खाना खा रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है। यानी ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। जब वर्ड्स को हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं तो वह सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से हमें मीनिंग पता चलता है कि उसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे। जैसे फिर यहाँ पे हम देखेंगे, वह जाता है, वह जाता है, तो ही गोज, इसका मीनिंग निकल रहा है ही गोज। अब सेंटेंस का जो दूसरा भाग होता है, अब जो सेंटेंस का दूसरा भाग होता है वो है नो एक्शन, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं हो, कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है। जैसे मैं ऑफिस में हूँ, यानी मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, कहाँ हूँ, सब्जेक्ट है इसमें और ऑब्जेक्ट है, और मैं ऑफिस में, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, यानी एक्शन वर्ब यहाँ से गायब है। तो ऐसे सेंटेंस हमें बुक्स में नहीं मिलते हैं। ऐसे सेंटेंस जो नो एक्शन वाला सेंटेंस जो होता है वो हमें बुक्स में बहुत रेयर में ही मिलता है। मैं यहाँ पे जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो इसको हम बनाएंगे, आई एम इन द ऑफिस, यानी मैं ऑफिस में हूँ। अब वह घर पर है, वह घर पर है, तो क्या हो जाएगा, वह सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज एट होम, वह घर पे है, यानी कि इसमें एक्शन वाला वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, यानी उसका कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब यहाँ पे गायब है। तो ऐसे सेंटेंस को भी हमें जानना चाहिए। आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल दिस।
मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया, यानी सेंटेंस के बारे में। यानी कि हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, यानी एक एक करके बेसिक से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि बेसिक से हमने शुरू किया है और आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट एंड so don't worry about it and keep in touch with me. I will always convey you the material which is very important for all of you. I hope that आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। चलिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद।